सखियों को साथ में लेकर के देवी माता का पूजन करने के लिए चल पड़ी। और इधर शिषपाल बाराती लेकर के आया है। शिषपाल का दूत भगवान का दर्शन किया, दौड़ा दौड़ा शिषपाल के पास गया। महाराज गजब है गया, क्या हुआ? बोले कुंडलपुर में कृष्ण कन्हैया पता नहीं कहां से घूम रहा है, कैसे घूम रहा है। शिषपाल ने कहा, अरे आया होगा कृष्ण कन्हैया, आने दीजिए, उससे मुझको क्या लेना देना है। जरा शब्द सुना तो दौड़ करके आया है। कृष्ण कन्हैया को तो मैंने प्रवर्षण पर्वत पर आग लगा करके जला दिया था, तो ये जीवित कैसे हैं? और यदि ये जीवित हैं तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। ये कृष्ण कन्हैया यहाँ पर आया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होएगा, इसलिए मित्र सावधान हो जाओ। भगवान शिषपाल के बारातियों ने कहा, देखो महाराज, हम केवल बारात के लड्डू खाने के लिए नहीं आए हैं, हमारे राजा के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आवे तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, मर मिटने के लिए तैयार हूँ। शिषपाल ने कहा, तो ठीक है, जाओ मंदिर को चारों तरफ से घेर लो, कोई दिक्कत ना होने पाए। शिषपाल के सारे सैनिक दौड़े दौड़े आए और मंदिर को चारों तरफ से घेर लिए। और रुक्मिणी माता मंदिर के अंदर जा करके देवी माता की पूजा करती हैं। और पूजा करने के बाद में रुक्मिणी माता ने देवी माता से वरदान मांगा, नमस्ते कांबिके दीक्षणम स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनो मोदिताम्। हाथ जोड़ करके रुक्मिणी माता देवी माता से कहती है कि हे देवी मैया, भगवान श्री कृष्णचंद्र ही मुझको पति के रूप में प्राप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके बाहर निकल करके आई तो देखा मंदिर को चारों तरफ से सैनिकों ने घेर रखा है। तो बड़ी चिंता हुई। मैंने चिट्ठी में लिखा था कि मंदिर में कोई नहीं रहेगा, और यहाँ पर तो इतनी विशाल सेना खड़ी हुई है, इतने लोगों के बीच में मैं अपने प्रियतम, मैं अपने प्राणाधार भगवान श्री कृष्णचंद्र को पहचान कैसे पाऊंगी। पर मन में विचार किया कि वो लाखों में अलग ही समझ में आ जाएंगे, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुक्मिणी माता ने शिषपाल के जितने सैनिक थे सारे सैनिकों के ऊपर दृष्टिपात करना शुरू किया। और जिस सैनिक के ऊपर रुक्मिणी माता की एक क्षण के लिए दृष्टि टिक जाती है वो सैनिक पागल हो जाता है। मैं बड़ा सुंदर हूँ, ये कन्या इतनी देर से मुझको देख रही है। इस प्रकार से भगवान सारे सैनिकों के बीच में हाथ को हिलाए और कहा, देवी चिंता मत करो, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। दौड़ करके गए भगवान और जा करके रुक्मिणी के हाथ को भी पकड़ लिया। पर सैनिक सारे रुक्मिणी माता और भगवान के सौंदर्य के गुणानुवाद गाते जा रहे हैं। एक कहता है, अरे जरा कन्या की बाल को देखो। दूसरा कहता है, तू बाल देख रहा है? अरे कन्या की जरा चाल को देख। तो दूसरा कहता है, तू चाल देख रहा है? अरे इसके कमर में जो करधनी पड़ी हुई है उस करधनी का दर्शन कर। इस प्रकार से एक कहता है, अरे इसको छोड़, ये जो घुंघराले बाल वाला जो पुरुष आया है ये कितना सुंदर लग रहा है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। देखो कमल के समान नेत्रों वाला ये पुरुष जो घुंघराले बाल हैं इसके, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। शिषपाल के सैनिक इस प्रकार से भगवान के गुणानुवाद को गाते हुए जा रहे हैं, भगवान के सौंदर्य के गुणानुवाद को गाते हुए जा रहे हैं। और भगवान दौड़ करके गए, रुक्मिणी माता के हाथों को पकड़े, अपने रथ पर ला करके रथ पर बिठा लिया और रथ को हाँका। तो रथ जब बहुत दूर चला गया तब शिषपाल के सैनिकों ने कहा आपस में, चौरे लाला हम लोग क्या करने के लिए आए थे? एक ने कहा, अरे याद आया, महाराज ने कहा था रुक्मिणी की रक्षा करना। तो कहाँ है रुक्मिणी? रुक्मिणी माता के साथ जो सखियां आई थी हंसने लगी ठहाका मार करके। अरे सैनिकों, घर से भांग पी करके आए हो का? तुझको पता ना है? अरे रुक्मिणी यहाँ नहीं, मूर्ख में बैठ करके कन्हैया के साथ गई। जैसे इतना कहा तो शिषपाल के सारे सैनिक भगवान को ललकारने लगे, हे कृष्ण, अगर तेरे अंदर थोड़ा सा भी क्षत्रियत्व है तो रुक, मुझसे युद्ध कर, मुझको युद्ध में परास्त करके तब मेरी रुक्मिणी को लेकर के जा। भगवान ने अपने रथ को रोका और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र हुंकार ध्वनि करता हुआ गया और शिषपाल के जितने सैनिक थे सबका सर कलम कर दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दो चार सैनिक प्राण बचा करके वहां से भागते हुए नजर आए, दौड़े दौड़े शिषपाल के पास आए। महाराज गजब है गयो, क्या हुआ?
बोले आपकी होने वाली पत्नी को कृष्ण कन्हैया हर लेकर के गया, भगा लेकर के गया। जैसे इतना सुना शिशुपाल ने निकाला तलवार, अपने सैनिकों को मारने के लिए तैयार हो गया। दुष्ट, इसीलिए मैंने तुमको सेवा में लगाया था। जरासंध दौड़ करके आया, शिशुपाल को अपने पास बिठाया, समझाया, देखो मित्र मैंने पहले ही तुमको सावधान किया था कि अगर ये कृष्ण कन्हैया तुम्हारी बारात में, तुम्हारे विवाह में आया है तो दाल में जरूर काला है। तुम हमारे बातों पर विचार नहीं किए, इसलिए आज आपको रोना पड़ रहा है। बिल्कुल चिंता मत करो, अब जो होना था वो हो गया। पर रुक्मी को, जब रुक्मणी माता के सबसे बड़े भाई रुक्मी को इस बात का पता चला कि मेरी बहना का हरण करके कन्हैया लेकर के गया है, तो तुरंत राजसभा में खड़ा हो गया और भयंकर प्रतिज्ञा कर डाला। अहत्वा समरे कृष्णं मपृथ्वीय च रुक्मणी कुंडिनं न प्रवेश्यामि सत्यमेव तद्ब्रवीमि वः। रुक्मी अपने स्थान पर खड़ा हो गया और भयंकर प्रतिज्ञा कर ली, अगर कृष्ण कन्हैया को युद्ध में परास्त करके मैं अपनी बहना को वापस लेकर के नहीं आया तो कुंडिनम ना प्रवेश्यामि, मैं कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, लौट करके नहीं आऊंगा, अपनी प्रजा को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके अपने रथ पर जाकर के रथारूढ़ हो गया। हाथ में दिव्य आयुध लेकर के भगवान का पीछा किया, भगवान को ललकारना शुरू किया। हे कृष्ण, अगर तेरे अंदर थोड़ा सा भी क्षत्रियत्व है तो रुक, मुझसे युद्ध कर और मुझे युद्ध में परास्त करके तब मेरी बहना को लेकर के जा। भगवान ने तुरंत अपने रथ को मोड़ दिया, खड़े हो गए। भगवान ने अपने सारा धनुष से एक बाण चलाया और रुक्मी के धनुष बाण को काट डाला। और रुक्मी जब बिल्कुल निहत्था हो गया, भगवान रथ से नीचे उतरे, तलवार निकाल करके जा करके रुक्मी के गले पर रख दिए। रुक्मणी माता को लगा कि प्रभु मेरे भैया को मार डालेंगे, तो रुक्मणी माता दौड़ करके आई और भगवान के चरणों को पकड़ करके दिव्य स्तुति गाना शुरू किया। योगेश्वर प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नारहसि कल्याण भातरम में महाभुज। हे महाभुज, बुरा भला जैसा भी सही पर ये मेरा भाई है, अगर आप इसको मृत्युदंड दे दोगे तो कल को जब मैं अपने घर को जाऊंगी तो अपनी भाभी के स्वरूप को जब मैं बैठक पे देखूंगी तो मुझको बड़ी ग्लानि होगी कि मैं अपने मांग को भरने के लिए अपने भाभी की मांग को उजाड़ दिया। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे भैया के अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान मुस्कुराए, उससे मुस्कुरा करके बोले, देवी यदि ये आपका भैया है तो रिश्ते में हमारा भी कुछ लग रहा है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इसको थोड़ा सा अहंकार आ गया है, इसलिए इसके अहंकार का मान मर्दन हमको करना है। भगवान ने रुक्मी के आधे केस को बना दिया, आधा केस लगा छोड़ दिया, आधा मूछ बना दिया। अपमानित करके धक्का मार करके जैसे बाहर करने ही वाले थे कि रुक्मी के सैनिक सब भगवान को चारों तरफ से घेर लिए। भगवान को चारों तरफ से घेरा कि इतनी देर में भगवान ने को सुनाई दिया, बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने मन में विचार किया कि भैया यहाँ पर हमारा कौन जयकारा लगा रहा है। पीछे मुड़ करके देखा तो दाऊ भैया हल मुसल लिए दौड़े हुए चले आ रहे हैं। दौड़ करके दाऊ भैया आए और कहे, लाला बिल्कुल मत चिंता करो, तुम कन्या देवी को लेकर के यहाँ से पहुंचो द्वारिका, मैं इन सबको ठिकाने लगा करके अभी वापस आता हूँ। और महाराज बलराम जी ने रुक्मी के जितने सैनिक थे सबका काम तमाम कर दिया और रुक्मणी माता को भगवान लेकर के द्वारिकापुरी में पहुंचे। और द्वारिकापुरी में फिर भगवान ने वैदिक रीति से उनका विवाह किया। लेकर के आओ। Oh,
भेंट किए जाएंगे उसको स्वीकार कीजिए। सारी दुनिया में खुशियाँ चाहिए, ऐसी जोड़ी बनी होता है क्या? अपने लड़के और लड़की का भी काम होता है, तो सभी लोग खुद को होना चाहिए, कम से कम तालियों को बजाते रहिए। सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर लें और क्या कहेंगे? ऐसी
ऐसा लगता है सोनी संसार की शादी है, आज मेरी शाम 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 की शादी है।
दूल्हा बने है बंधना, दूल्हा बने है बंधना, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है बंधना, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब। सभी भक्तगण अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। व्यास देव को नमन करते हुए उपलक्ष्य में आए हमारे हुए समस्त श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत पांडे परिवार करता है। वो अपने स्थान पे रहे। अभी स्वागत सम्मान होगा, उसके बाद आरती होगी, तत्पश्चात प्रसाद वितरण होगा। इसी क्रम में सतीश चंद्र शुक्ल, विवेक शुक्ल, इसी क्रम में सचिव मोहन दुबे जी, कामाक्षा प्रसाद पांडे जी, नंदगांव पांडे जी मंच पे आने का कष्ट करें। इसी क्रम में विजयनाथ तिवारी जी, विद्याधर पांडे जी मंच पे आने का कष्ट करें। डॉक्टर सेवाकांत तिवारी जी, अंकित मिश्रा, शुभम मिश्रा, इसी क्रम में अजीत तिवारी, दिनेश पांडे जी भी मंच पे आने का कष्ट करें। महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बाकी जो लोग ऐसे खड़े हैं सभी बंदे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। भैया आप सभी बंदे अपने स्थान सभी बंदे जिनका भी नाम लिया गया है मंच पे आने का कष्ट करें। सम्मान प्राप्त करें।
बंधु
स्वात्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हस्ते पुष्पाण्यादाय हरि ओम वाजनेन जदनमाय जानदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशनघोज्यं साराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज माधवत्तसमन्तपर्यायैषा सार्वभौमः सर्वा शान्तादा प्रार्थात्मकरो मर्दस्यावशं गृहे आवेक्षतस्य कामत्रैर्विश्वे देवा सभा सदैते हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रुक्मणी वल्लभ लाल की रुक्मणी वल्लभ लाल की कल्याणोत्सव की विवाह महोत्सव की विवाह महामहोत्सव की सप्ताह ज्ञान यज्ञ काज की शिवदेव भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। काम तो रोज है भैया, आज और कल और समय दे दीजिए, फिर काम ही काम करना है। इसलिए सभी भक्त आरती प्रसाद लेकर ही कर जाएंगे। जय श्री राम। तेरी प्यारी तेरी प्यारी सूरतिया पूरा के मेरा दिल ले गई, पूरा के मेरा प्यारी सूरतिया पूरा के मेरा दिल ले गई। जब तेरी बाजे मुरलिया, जब तेरी
बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारी